तीरंदाजी की मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अधाना ने जीता रजत पदक। परिजनों को बधाई देने वालों का लगा तांता। कुरुक्षेत्र, करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया गया आयोजन। प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत को पहला पदक दिलाया। उनके घर कैथल के अजीत नगर गांव में जश्न का माहौल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस बलों को बताया लोकतंत्र का रक्षक। टोक्यो ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू सहित उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक्स में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया और निशानेबाज सिंहराज ने आज 50 मीटर शूटिंग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले सिंहराज 31 अगस्त को 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीत चुके हैं। मनीष की टोक्यो पैरालंपिक्स में जीत के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मनीष के घर पहुंचे और उनके माता पिता को बधाई दी। मनीष के पिता दिलबाग सिंह ने भी अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की और देशवासियों का हौसला अफजाई के लिए आभार जताया। जो नरवाल जी ने इतिहास रचा है, यहाँ प्रदेश का नाम रचा, देश का नाम रचा है और बल्लभगढ़ में जहाँ गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों ये खिलाड़ी लेकर आए हैं। मैं बहुत बधाई, बहुत मुबारक। और प्रदेश सरकार की जो नीति रही है, प्रदेश सरकार की जो खेल नीति रही है, उसका परिणाम है। परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये बगैर मेडल के कभी किसी टूर्नामेंट से खाली आया ही नहीं था। इसलिए हमारे जो कोच साहब हैं राकेश जी, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि जो ना ये बच्चा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होगा एक दिन। तो वो आज इस बच्चे ने जो ना उनकी जो भविष्यवाणी थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो पूरी कर दिखाई। सिंहराज के परिजनों ने कहा कि उन्हें सिंहराज पर गर्व है कि उन्होंने पैरालंपिक्स में रजत पदक और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पहले एक ब्रॉन्ज मेडल हमें दिया और आज फिर सिल्वर मेडल हमें दिया। इसमें हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसका श्रेय उनके पूरे परिवार को, उनके घर को, हमारी सरकार जो है हरियाणा सरकार बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही गौरवान्वित है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इससे अच्छा पल, इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी जीवन में नहीं मिली। अगली तैयारी सिंहराज की पेरिस ओलंपिक होगी, वहाँ पे उन्हें लगातार 2 गोल्ड मेडल लेने हैं और उसके बीच में जितने भी इवेंट हैं, चाहे आपका एशियन गेम्स हैं, चाहे आपकी जितनी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हैं, उन सभी के लिए तैयारी निरंतर रहेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौड़ को कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की उसी कड़ी के अंदर ये किरण आयोजित की जा रही है, ताकि यूथ के अंदर अपने स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए जागरूकता बनाई जा सके। नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक ने बताया कि युवाओं को खेलों में भाग लेने और नशे से दूर रहने को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है तथा उन्हें खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारी शक्ति भी युवा वर्ग है। हर एक राष्ट्र की कोई न कोई एक शक्ति होती है और उसमें जैसे कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, तो हमारा जो जिस विधा को हमको एक्सप्लॉइट करना चाहिए अपने विकास के लिए, वो है हमारी युवा शक्ति। तो युवा शक्ति को एक प्रॉपर एनर्जी मिले और युवा शक्ति एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े और तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं ने नशे से दूर रहने का प्रण लिया। देश जो 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा देश त्याग, बलिदान और सद्भावना से चलता है। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु महत्वपूर्ण है।
और जब भगत सिंह पैदा हुए तो शायद उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने प्राण गंवाए तो पूरा विश्व उनको जानने लगा था। वो सिर्फ इसी बात से जानने लगा था कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। तो युवाओं से मैं अपनी 2 पंक्तियां भी कहना चाहूँगा कि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से ज़माना बनता है। और मुझे अगर इस वीडियो के माध्यम से युवा सुन रहे हों तो उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक वे में यूज़ करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके पास ज्वालामुखी के रूप में है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। कर्ण स्टेडियम से शुरू हुई ये दौड़ गीता द्वार पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि तहसीलदार राजबख्श अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। तहसीलदार राजबख्श ने कहा कि ये कार्यक्रम स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाने का है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर जहां देशभक्ति के प्रति अपनी भावना को उजागर किया, वहीं स्वस्थ रहने के लिए भी व्यायाम को रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। युग में जो आदमी अपनी बॉडी का और अपने परिवार का ध्यान रखेगा तो उसके लिए कहीं भी किसी को डॉक्टर या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र के मुख्य अधिकारी ने कहा कि इसके तहत युवाओं को सेहतमंद बनाने और जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग कुछ समय अपनी सेहत को दें। ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं फिट रहने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है। और क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपने देखा है कि अभी हमारी कोरोना महामारी आई, इसमें वो लोग स्वस्थ रह पाएँ जिनको हमने मैराथन या जो चीज़ें हैं उसमें पार्टिसिपेशन करवाया, या फिर जो लोग स्पोर्ट्स के बच्चे, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो लोग स्वस्थ रह पाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पर युवाओं ने खुशी जताई। उन्होंने खेलों में भाग लेने और नशे से दूर रहने को लेकर शपथ भी ली। युवाओं के लिए सर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे अब मेडल आए हैं तो उनके लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मेडल तो अवश्य आएंगे। पैरा ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, ओलंपिक में भी आगे से आगे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मेडल और उम्मीद कर सकते हैं हम देश से। बच्चे अपने इंडिया के जो हरियाणा के अच्छे से परफॉर्मेंस करें और खिलाड़ी आगे से बढ़ावा दे कि छोटे बच्चे भी कुछ सीखे कि यहाँ से कुछ बच्चे मेडल लाए तो अपने आगे मैराथन में जो भी अच्छे मेडल आते हैं बच्चे इसके लिए जागरूक नशे से दूर रहे और फिट रहे, ताकि हम अपने हरियाणा और इंडिया में संदेश दे सके कि हमें फिट रहना चाहिए। सबको भाग लेना चाहिए और एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम चाहेंगे कि सब हमारे सारे प्लेयर्स मिलकर इस मैराथन का भाग बने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज जिले में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के उपायुक्त निवास से उप मंडल अधिकारी नागरिक मनोज कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में जिले भर से 70 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। नारनौल के उपमंडल अधिकारी नागरिक मनोज कुमार ने कहा कि इस रैली के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करना है। आज़ादी का ये पर्व बड़े अच्छे तरीके से मनाएं, शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और इस पर्व को अनुभव करें, और साथ ही साथ सभी को भाईचारे का, आगे प्रगति करने का और आगे बढ़ने का संदेश। योग तो हमारे देश की देन है ही, और स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य ही है। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब से पहले 75 गांवों में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर रैली निकाली जा चुकी है और आज जिला स्तर पर इस रैली का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपना को हम सभी युवा मिलकर साकार करना चाहिए, क्योंकि क्लीन इंडिया विजन, ग्रीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर प्रकार की यूथ और न्यू जनरेशन के लिए ये एक आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व है। जागरूकता रैली में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी और युवाओं को सेहतमंद बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। कि सभी नागरिक मिलजुल कर आसपास की साफ सफाई रखें और
साथ रहें और सुबह डेली योग करें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। हम चाहते हैं कि हमारा देश के सभी लोग, युवा सब स्वस्थ रहें, देश को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें। देश के जो बलिदान हुए आज़ादी के लिए ज्ञात अज्ञात सभी शहीदों को, सरहद पे खड़े हुए सभी जवानों को हम नमन करते हैं। इसमें हमारा मेन मकसद ये था कि मतलब सबको अपना देश को स्वच्छ रखे, सुंदर रखे और सभी के अंदर एक आज़ादी की लहर आए, खुशी हो। कैथल जिले के गुहला चीका के गांव अजीत नगर के हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। हरविंदर के कांस्य पदक जीतने पर परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। हरविंदर ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में देश को तीरंदाजी में पहला पदक दिलवाया। हरविंदर की जीत पर उनके परिजनों ने कहा कि हरविंदर तीरंदाजी के लिए काफ़ी मेहनत करते थे और लॉकडाउन के कारण जब स्टेडियम बंद हो गए थे तो अपने खेत में ही अभ्यास करने लगे। उनके परिजनों ने कहा कि उनके पदक जीतने के बाद पूरे गाँव में जश्न का माहौल है और जब वो घर लौटेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देश के वास्ते मैडल लैके आए, ब्राउन मैडल मिले उन्होंने, बहुत वधिया लग रहा है। कोई खुशी का साढ़े ठिकाना नहीं, सारे परिवार का, सारे पिंड का बहुत खुशी का माहौल है। सारे बधाइयां दे रहे हैं। PM साहब ने भी उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी फोन पर। अरदास करते हैं वाहगुरू अगे भी इस तरह ही अगे गोल्ड की उम्मीद करते हैं भी अगले ओलंपिक गोल्ड जरूर लैके आऊगा जी। बाई की जित का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें जित भी साड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी। साढ़े सारे नगर वालों सानू बधाई देने ते पहुंचे, सो असीं सारे नगर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रशासन वालों भी फोन आ रहे बधाई वास्ते, सरकार वालों। देश नूं बहुत माण है जी, इसदे प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद किया जी, CM मनोहर लाल खट्टर जी ने भी धन्यवाद किया वा। सारे देश के बच्चे आ, सारे बच्चों का सिर गौरव नाल मान नाल उच्चा होया जी, पिंड का मान बहुत उच्चा होया जी। सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, उन्हें पिंड का नाम, साडे जिले का नाम रोशन किया है। असीं अगे तो यही अरदास करते हैं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में आयोजित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी पदक से सम्मानित किया। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे सरकारी तंत्र में सबसे कठिन कार्य पुलिस का है। पुलिस ने कोरोना काल में भी सराहनीय कार्य किया है। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। कोरोना कालखंड में देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर असम तक कई सारे पुलिस के लोगों ने, हमारे अलग अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्रदेश के राज्यपाल और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों का दौरा करते हुए प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक उत्कृष्टता और उद्यमिता उत्कृष्टता के केंद्र बनने चाहिए। उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध कार्य प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि शोध का उपयोग मानव कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों की शोध एवं उच्च शिक्षा प्रगति की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के दृष्टिगत विद्यार्थियों के कौशल विकास का रास्ता प्रशस्त करना होगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 36,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे रिकवरी दर 97.43% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,68,91,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 301 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.1
6% हो गई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निशानेबाजी की मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंगराज अधाना ने जीता रजत पदक। परिजनों को बधाई देने वालों का लगा तांता। कुरुक्षेत्र, करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया गया आयोजन। प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत को पहला पदक दिलाया। उनके घर कैथल के अजीत नगर गांव में जश्न का माहौल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस बलों को बताया लोकतंत्र का रक्षक। टोक्यो ओलंपिक्स की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू सहित उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।